अवैध खनन पर अपनों से घिरी सरकार। अब मंत्री हेमाराम का लूट पर फूटा गुस्सा। इस बजरी के मामले में जनता लूट रही है और जनता की जो लूट हो रही है उसको बंद किया जाने के लिए अभी तक कोई खास प्रयास, कारगर प्रयास नहीं हुए। बोले बाड़मेर में बजरी माफियाओं का राज। पहले सिर्फ जालोर की बजरी की लीज दी गई। बाड़मेर जिले में लूणी नदी की लीज जो झाणियाना, बालोतरा, समदड़ी और यहाँ सिंदरी देनी थी। जनता परेशान, उठाना पड़ सकता है नुकसान। पूरा पूर्वी राजस्थान और बनास नदी और अन्य स्थानों पर बजरी के खनन का सारा काम वो सरकार के संरक्षण में और विधायकों के और मंत्रियों के संरक्षण में चल रहा है। चौधरी के सवाल, विपक्ष को मिला हथियार। एक मंत्री इस प्रकार की मन की पीड़ा जाहिर करता है, मंत्री को फोन भी करता है और उसके बाद भी उसे जब लगता है कि कोई हल नहीं है तो यहाँ तक कह देता है कि मैं सरकार के पहले जनता के साथ हूँ। बीजेपी का कांग्रेस सरकार पर सीधा वार। हेमाराम जी चौधरी जो वर्तमान में सरकार के मंत्री है, उनका बयान भी ये कि बजरी 550 रुपए टन हो चुकी है। एक तरफ जनता की सहानुभूति बटोरने का काम भी मंत्री जी करें और दूसरी तरफ सरकार में बने रहें और सत्ता का सुख भी भोगते रहें, यह भी मंत्री जी की मंशा है। अगर जनहित के मुद्दों के ऊपर आप इतने संवेदनशील है तो कृपा करके सत्ता से रिजाइन करके और जनहित के मुद्दे सरकार के सामने उठाने का काम करें ताकि जनता को लाभ मिले। खनन की लूट, चौधरी की चेतावनी। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। राजस्थान में खनन माफिया इस कदर हावी है कि सरकार की सख्ती के बाद भी लूट मचा रखी है। अगर कोई इन्हें रोकने या फिर टोकने का साहस भी करता है तो उनकी जान पर बनाती है। अब बाड़मेर से विधायक और वन मंत्री हेमाराम चौधरी का बजरी माफियाओं पर गुस्सा फूटा है। मंत्री जी ने इशारों में अपनी ही सरकार को चेतावनी दे डाली है और कहा है कि बजरी पर मची लूट से जनता परेशान है। राजस्व के साथ हमें भी इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। मंत्री ने सरकार को घेरा तो विपक्ष को भी मौका मिल गया। बीजेपी ने कहा कि सरकारी संरक्षण से माफिया के हौसले प्रदेश में बुलंद हैं। खनन की लूट, चौधरी की चेतावनी। प्राइम डिबेट में आज इसी बड़े मसले को लेकर के हम करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज के सवालों पर। खनन माफियाओं की लूट पर हेमाराम चौधरी की चेतावनी कितनी वाजिब है, सवाल नंबर 1। और साथ ही साथ सवाल नंबर 2 ये कि सरकार की सख्ती का खनन माफियाओं पर कोई असर नहीं है क्या। सवाल नंबर 3, जनता को लूट रहे खनन माफियाओं को किस तरह की शय क्या मिली हुई है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगाए गए हैं कि सरकारी संरक्षण इन माफिया को मिला हुआ है, इसीलिए इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ये महत्वपूर्ण सवाल जिनको लेकर के आज हम चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी मौजूद हैं और साथ ही साथ हमारे साथ मिथिलेश जैमिनी मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। स्क्रीन पर लाइए दोनों मेहमानों को और साथ ही हम बता दें कि किस तरीके से ये पहली दफा नहीं है जब बजरी को लेकर के इस तरह से सवाल उठ रहे हैं। अवैध बजरी संरक्षण और बजरी माफिया को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं और आज इसी पर हम बड़ी चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ दोनों मेहमान जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। स्वर्णिम जी, आप ही से शुरुआत करूंगा कि क्या आखिरकार सरकार की सख्ती के बावजूद भी प्रदेश में अवैध खनन हो रहा है? देखिए, जो शिकायत आई है, जो मंत्री जी ने कहा है वो अवैध खनन की नहीं। उन्होंने कहा कि बजरी की शॉर्टेज के कारण जो महंगी बिक रही है और अवैध खनन या अवैध परिवहन, अवैध रूप से प्रदेश के बाहर से आना, ये लगातार माफिया करता आया है, जिस पर रोक लगाने की सरकार ने प्रयास किया और उसमें काफी हद तक कामयाबी भी पाई है। देखिए, बजरी की शॉर्टेज का और बजरी का मसला जो है शुरू हुआ था पूर्ववर्ती सरकार के दौरान, जब अपनी कमजोर पैरवी के कारण यहाँ पे राजस्थान में अधिकांश जगह जो बजरी खनन पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाई गई थी और उस दौरान जो है सरकारी संरक्षण में जो तत्कालीन सरकार थी उसमें बजरी खनन माफिया पनपा और पनपने के बाद आज आप देख रहे हैं तरह तरह की अलग अलग खबरें, क्योंकि जब हमने पैरवी करके खनन को वापस शुरू करवाया, हमने वापस इजाजत सुप्रीम कोर्ट से अनुमति प्राप्त की, उसके बाद आप देखेंगे जो ये बजरी माफिया था
ये जो वैध खनन हो रहा है इसमें भी इंटरफेयर करना चाहता है, हमला कर रहे हैं। तो ये सब चीजें कार्रवाई इसके खिलाफ पुलिस कर रही है। और निश्चित रूप से मंत्री महोदय ने जो बताया था, उन्होंने जो सुझाव दिए थे जहां पे बजरी खनन के लिए लीज दी जा सकती है, उन 4 में से 3 जगह पे लीज दी जा चुकी है। और वहां पे निश्चित रूप से खनन के साथ ही जो है बजरी की जो कमी की या उसके अधिक जो लागत वसूल रहे हैं उसकी जो कहना चाहिए समस्या है, इसका निदान भी निकल आएगा। तो आप कह रहे हैं कि अभी अवैध बजरी खनन हो रहा है या नहीं हो रहा है प्रदेश में, इस पर पूरी तरह से पाबंदी है स्वर्णिम जी? देखिए, या फिर सरकार के हाथ में लेकिन नहीं है सारा ये? जैसे बीजेपी आरोप लगा रही है आप पर कि सब सरकारी मिलीभगत से हो रहा है, अवैध बजरी माफिया उसको सरकार का, नेताओं का, विधायकों का, मंत्रियों का संरक्षण है। सर, मैंने अभी आपको बताया ना कि बजरी माफियाओं को जो पनपाया था पूर्ववर्ती सरकार ने, भाजपा मैं की तो ही आपसे थी। ये पूछ रहा हूं कि इन्होंने अभी ही पनपाया था। अवैध बजरी और का हमने खनन उस हो पर रहा है या लगाम नहीं हो लगाई। रहा है? देखिए, अवैध बजरी का खनन काफी हद तक रुका हुआ है। अगर कहीं होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। और अच्छा। अपराधी है, अपराध करने से बाज अभी नहीं कल ही आता, लेकिन डीएफओ उनको के ऊपर पकड़ना सरकार का कर्तव्य है और हम पकड़ रहे हैं। कल ही डीएफओ के ऊपर जो माफिया है अवैध खनन का, उसने हमला किया और पत्थरों से भरा हुआ पूरा ट्रैक्टर छुड़ा करके ले गए। आज मकराना, नागौर में भी 2 जगह से वारदातें इसी तरह की आई है कि किस तरीके से, और आप कह रहे हैं कि कहीं हो रहा होगा तो। और ये सवाल तो खासतौर पर आपके कैबिनेट मंत्री, सर आपकी सरकार के कैबिनेट मंत्री, मैं आ जाऊंगा आपके पास। रामलाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुख्य प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। स्वागत रामलाल जी आपका। और क्या प्रतिक्रिया है इस पर आपकी? आप कह रहे थे कि एक मंत्री जो अपनी बात इस तरह से रखते हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, सरकार के विपक्ष में आकर के खड़ा होना चाहिए, जनता की आवाज उठानी चाहिए, ऐसा क्यों लगता है आपको? देखिए हेमंत जी, लोकतंत्र के अंदर कैबिनेट जो होती है वो कैबिनेट के अंदर सामूहिक दायित्व का भाव होता है। सामूहिक दायित्व का भाव रहता है कि पूरी की पूरी कैबिनेट एक मत है। अगर उस कैबिनेट में एक मंत्री भी असहमति जाहिर करता है तो इसका मतलब सामूहिक दायित्वों का निर्वहन नहीं किया जा रहा, असहमति है। अब आज राजस्थान सरकार के एक कैबिनेट मंत्री इस तरीके के सवाल सरकार के ऊपर खड़ा किए तो ये गंभीर बात है। इससे पहले पंचायत राज मंत्री रह चुके भरत सिंह ने एक बार नहीं अनेकों बार मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है और भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगाती आई है कि राजस्थान के अंदर सत्ता को बचाए रखने के लिए प्राकृतिक संपदाओं को लुटाने का काम सरकार कर रही है। ये हमारा सीधा सीधा आरोप है। सरकार की कमजोर पिलरों की वजह से इन विधायकों को, इन मंत्रियों को इतनी छूट दी गई है कि वो अपने अपने विधानसभाओं के मुख्यमंत्री है, वो जैसा चाहे वैसा ही करेंगे। अधिकारी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। आज राजस्थान के अंदर 1000 से अधिक अधिकारियों के ऊपर इन भूमाफियाओं ने हमला किया है। कईयों को ट्रैक्टर के नीचे रोंदने का काम किया है, कई पुलिस वालों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने का काम किया है, कई पुलिस वालों के ऊपर हथियारों से हमला किया है। उसके बावजूद भी सरकार कह रही है कि हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है। अब हमारे को अगर हम सरकार के ऊपर निशाना साधे तो ये कहते हैं कि विपक्ष का काम यही है, इनकी सरकार, हमारी सरकार गए हुए चतुर्वेदी जी 4 साल हो गई और 4 साल बाद में भी आप हमारी सरकार को उदाहरण देना चाह रहे हो, तो फिर आप क्या कर रहे हो? सरकार को छोड़ के आप भी विपक्ष में आ जाइए। इसलिए आप जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते। कोटा के अंदर एक हॉस्पिटल की जब घटना हुई थी, बच्चों की मौत हुई थी, उस समय इन्हीं के नेता सचिन पायलट ने कहा था कि हमारी सरकार बने हुए 1.5 साल हो गई, हमें जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते, ये हमारी जिम्मेदारी है जी। तो आपकी जिम्मेदारी है, उसको स्वीकार कीजिए और गलती है उसको सुधार कीजिए। ठीक है, लेकिन स्वर्णिम जी कह रहे हैं कि हमने सख्ती से निपटने की कोशिश की है और लगातार, लेकिन स्वर्णिम जी स्थितियां तो नहीं दिखाई देती क्योंकि कैबिनेट मंत्री सबसे पुराने जो है नेता विधायक हैं, 6 बार के विधायक हैं, 1979 से राजनीति में, 1978-79 से वार्ड पंच से लगा करके आज तक हेमाराम चौधरी सक्रिय हैं। अगर वो कहते हैं तो उनकी बातों को क्या आप इतना हल्के में ले रहे हैं कि कोई धरातल पर ऐसा नहीं होगा, वाकई खनन माफिया हावी नहीं होंगे? देखिए हेमंत जी, उनका बयान आपने देखा होगा जो उन्होंने कहा कि भाई ये जो खनन के वैध खनन जो लीज है उसके वहां पे स्थान चिन्हित करके देने चाहिए ताकि उन्होंने कहा बजरी खनन में लूट तुरंत बंद होनी चाहिए। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी उन्होंने कहा बजरी खनन में लूट तुरंत बंद होनी चाहिए, नहीं तो वे जनता के साथ खड़े होंगे, ना कि सरकार के साथ। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता पहले सरकार बाद में है। देखिए बिल्कुल सही बात है, मैं आपको यही कह रहा हूँ ना, आपको देखो खुद ही जवाब मिल गया। अब ये रामलाल जी कह रहे थे कि इनके सभी विधायक जो हैं
वो मतलब हमारे विधायकों पर ही आरोप लगाने लग गए। नहीं, ये स्थितियां आखिर देखिए, वो अपना एक आरोप पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर लगा रहे हैं, लेकिन वो तो पूछेंगे ना, जनता भी पूछेगी कि आपने जब ब्रज 84 कोस परिक्रमा के समय अवैध खनन का मसला उठाया था, आपने कहा कि हम सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, और सख्त कार्रवाई पूरे प्रदेश भर में देखिए हमने नमूना दिखाया कि अलग अलग जगहों पर कार्रवाई हुई। लेकिन अब अगर आपके कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश भर में अवैध बजरी की लूट मची हुई है, जनता को लूटा जा रहा है, सरकार को चूना लगाया जा रहा है, तो उस पर तो आपको आके बताना चाहिए ना कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि जो इस प्रकार से बजरी खनन माफिया पनपा था पूर्ववर्ती सरकार में, मैंने आपको बताया, तो अभी नहीं है, अभी नहीं आप ये करें। सुनिए, अभी तो हमने उसको इतनी लगाम लगाई है कि 2000 से ज्यादा FIR दर्ज होकर के 10,000 आदमी वहां पे अंदर बंद किए हैं, इतने ही करीब वाहन भी जब्त किए हैं, और ये सारी कार्रवाई लगातार जारी है। लेकिन मैं आपको एक चीज ये एश्योर करना चाहता हूं, मंत्री जी ने जब ये मुद्दा उठाया है तो निश्चित रूप से ये मंत्री जी को एश्योर कीजिए, मुझे नहीं स्वर्णिम जी, और उन्होंने ये कहा कि वे सीएम से मिले और संबंधित मंत्री से मिले, उनको अपनी बात बताई, उसके बावजूद आज दिनांक तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। मैं आता हूं मिथिलेश जैमिनी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। और मिथिलेश जी, कैसे देख पा रहे हैं आप खनन माफियाओं की लूट पर मंत्री हेमाराम चौधरी की चेतावनी कितनी वाजिब है? देखिए हेमंत जी, मुझे कबीर की पंक्ति याद आ रही है जी कि जब तक मालिक चाहे, जब तक काया में रहे जीव, हुक्मी बंदा चल उठे जब पुलावे पीव। यही करप्शन का इस राजस्थान के जो खनन का है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, अगर ऊपर का इनका जो मालिक है वो अगर मना कर दे तो ये सब हुक्मी बंदे हैं। ये जो करप्शन कर रहे हैं, जो माफिया हैं, ये सब सरकार के मंत्रियों से, इनसे मिली सगत है, जब जाके करप्शन चल रहा है, जब जाके इतने लोगों पर हमले हो रहे हैं। और जिस इंदिरा गांधी की बात करते हैं, जिनके नाम से इन्होंने इंदिरा गांधी शहरी परियोजना शुरू करी रोजगार वाली, वो इंदिरा गांधी पहली महिला थी जिसने ये समझा कि पर्यावरण संरक्षण जरूरी है। और आज राजस्थान में जो हश्र हो रहा है, जो बजरी माफियाओं के हालात है, जो मकराना में चल रहा है, मकराना में कह रहे हैं कि एक बड़े मंत्री का हाथ है, और जो भरत सिंह कुंदनपुर बार बार लेटर लिख रहे हैं, क्या है, क्या किसी को पता नहीं है? ये जो सबसे बड़ी चीज है। जैमिनी साहब, प्रदेश के ज्यादातर लोग जानते हैं कि देखिए आप ये बात ठीक कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस की बात हो या बीजेपी की बात हो, और प्रदेश के लोग इस बात को जानते हैं कि जो सबसे बड़े बजरी माफिया है अवैध बजरी खनन के, अब वो कहां किस तरीके से सरकारों के साथ गठजोड़ में रहते हैं, उनकी तस्वीरें भी लगातार आती रहती हैं सत्ता के गलियारों से, तो कार्रवाई कौन करेगा? प्रसादी लाल मीना जी जब बीजेपी की सरकार थी तब उन्होंने चुनावी मोड में कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम राजस्थान की जनता को सस्ती बजरी उपलब्ध कराएंगे और इस कोर्ट के फैसले को खत्म करेंगे और बजरी के अवैध खनन को खत्म करेंगे। अब 4 साल पूरे होने जा रहे हैं, अब भी राजस्थान की जनता के साथ न्याय नहीं करेंगे। बीजेपी हारी। इसमें एक अवैध बजरी का बहुत बड़ा मामला था, जब उनके जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन पर भी आरोप लगे थे, और अवैध खनन, महाघूस घोटाला, सबको पता है, अशोक सिंघवी जी, विदेशी शराब, उसके कारण बीजेपी हारी। अब आप भी वही गलती कर रहे हो। और हेमाराम जी को तो जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री की तरह इस्तीफा दे देना चाहिए। अब वो इस्तीफा देते फिर मान जाते हैं, तो जनता क्या माने? हेमाराम जी ईमानदार आदमी है, सच्चे आदमी है, लेकिन आज जो राजनीतिक संरक्षण में जो एक पॉलिटिकल प्रेयर खड़ी हो गई है कि करप्शन पॉलिटिकल राजनीतिक संरक्षण में चल रहा है, चाहे बीजेपी चाहे कांग्रेस हो, उसको तोड़ने के लिए हेमाराम जी जैसे जो मौन मूक तपे तपाए लोग हैं, उन्हें शहादत का सहरा बांधना चाहिए और इस देश की राजनीति में ऐसा उदाहरण पेश करना चाहिए कि वो सत्ता के ठोकर मार दे। और दूसरा, इसके पीछे एक और भी कारण है कि जो कांग्रेस में चल रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री, तो हेमाराम जी किस खेमे के आते हैं आपको वो मैं उस पर आ जाता हूँ, वापस आ जाऊंगा, मैं उस पर आ जाऊंगा, मैं उसी पर आ जाऊंगा आपके पास मिथिलेश जी। लेकिन स्वर्णिम जी आप जवाब दीजिए पहले, उसके बाद मैं रामलाल जी के पास जाऊंगा। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि अभी कुछ ही महीने पहले, 7-8 महीने पहले, हमारे अथक प्रयासों से सुप्रीम कोर्ट में हम ये ऑर्डर करा सके कि जो बजरी खनन पर रोक थी, जो पिछली सरकार की कमजोर पैरवी के कारण लगी थी, उसको हटवाया हमने बैन। चतुर्वेदी जी, वो सारी बातें आपकी ठीक है, लेकिन आपकी सरकार के कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं प्रदेश में बजरी माफिया ने लूट मचा रखी है। उनकी बात सही है या गलत है? वो या तो गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं। देखिए,
हेमंत उस जी, पे मैं आपको दरकिनार बताता नहीं हूं, कर रहा हूं कि आपने बजरी के जो लीज थी उसके ऊपर से रोक हटवाई, बजरी को आम जनता तक वापस खोलने की कोशिश की, उससे इनकार नहीं है। मेरा सवाल सीधा सीधा है, जो कैबिनेट मंत्री हेमाराम चौधरी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि बजरी खनन में लूट बंद होनी चाहिए, और वो ये भी कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश में ऐसे ही हालात है, बजरी खनन माफियाओं पर कार्रवाई नहीं हो रही है। वो सही कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं, ये बताइए। अब सुनिए साहब, मैं आपको हाँ, बिल्कुल बताइए। स्पष्ट जवाब दे रहा हूं। उन्होंने कहा है कि जो बजरी खनन के अवैध लीज बढ़ाई जाएं ताकि बजरी की उपलब्धता बढ़े, तो लूट खत्म हो, ये है उनका कहना। अच्छा, और उनकी मांग को मतलब वो जो कह रहे हैं उनकी बात नहीं माने, वो क्या कह रहे हैं ये स्वर्णिम चतुर्वेदी से समझाएंगे, वही बात हम माने। मैं तो ये कह रहा हूं वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? देखिए, लूट उन्होंने यही कहा ना कि अच्छा, ये बताइए तो वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? में लीज दी जाए, आपके कैबिनेट मंत्री सच्चे हैं या झूठे हैं? 3 में दी जा चुकी है, बाकी दी जा रही है। तो देखिए, यही तरीका है बजरी के जनता को, जो बजरी की रेट है उससे लूट से बचाने का, कि अधिक से अधिक लीज दी जाए और खनन हो, वैध खनन हो, वैध बजरी लोगों तक पहुंचे, तो निश्चित रूप से इसके दाम कम होंगे। इसी की प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि इतने सालों तक बैन लग रहा था, अब हमने हटवाया है। तो लेकिन आप जिस सख्ती की बात कर रहे हैं, उस सख्ती का खनन माफिया पर कोई असर तो नजर नहीं आ रहा है। और बीजेपी ये सवाल पूछ रही है कि भाई किसकी शय मिली हुई है खनन माफिया को, जो उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमने धौलपुर में पुलिस ने पकड़ा। देखिए, अभी जिस धौलपुर की कल की घटना मैंने बताई स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, इतने हौसले बुलंद है बजरी माफिया के कि सरकार के डीएफओ के सामने उनसे मारपीट करके, उन पर जानलेवा हमला करके के वाहन छुड़ा करके ले गए। मकराना में आज क्या हुआ देखिए। जो सरकार ने कार्रवाई की, उन्होंने जो है काउंटर कार्रवाई की, इसलिए क्योंकि वो कमाल कर रहे हैं। उन्होंने क्या काउंटर कार्रवाई की? क्या माफिया काउंटर कार्रवाई करेगा? माफिया का हौसला इतना बुलंद है प्रदेश में कि वो काउंटर कार्रवाई करेगा? स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, आप कह रहे हैं कि हमने कार्रवाई की, उन्होंने काउंटर कार्रवाई की। अपराध ही कर रहा है, उन अपराधियों के खिलाफ जो है सरकार कार्रवाई करती है और लगातार करके जेल के सीटों के भेज रही है। रामलाल शर्मा जी इस तरह की अवैध कार्रवाई कार्रवाई कर रहे हैं। रामलाल शर्मा जी बोलिए। ब्रिज को जो परिक्रमा को लेकर के जब अवैध खनन की बात आई थी, तब भी यही कहा सरकार की तरफ से कि हमने पूरी तरह से माफिया को खत्म कर दिया, हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। वो दिन और आज का दिन है। आज आप ही के कैबिनेट मंत्री कह रहे थे। रामलाल जी बोलिए। हेमंत जी, आप तो एक काम कर लीजिए जी, आप सोशल मीडिया के ऊपर कल से एक ट्रेंड इस बात का चलाइए कि धौलपुर जिले में कौन सा विधायक अवैध खनन कराने में माहिर है। सवाई माधोपुर के अंदर किस विधायक की सह के ऊपर अवैध खनन हो रहा है। टोंक के अंदर किस विधायक की सह के ऊपर अवैध खनन हो रहा है। भीलवाड़ा के अंदर कौन सा विधायक इस पूरे मामले में लिप्त है। बाड़मेर के अंदर कौन सा विधायक इस पूरे मामले में लिप्त है। अजमेर में कौन सा विधायक लिप्त है। आपके सोशल मीडिया के ऊपर नाम सहित पे वो तो ठीक है, लेकिन जैमिनी साहब कह रहे हैं कि ये माफिया तो बीजेपी के राज में भी उतने ही दमदार स्थिति में होते हैं जितने कांग्रेस के राज में होते हैं। सरकार बदलती है, माफिया वही रहता है, गठजोड़ बदल जाता है। चतुर्वेदी जी 4 साल गए हो गए, हमारी सरकार गए हुए, अभी भी हमारी सरकार के रो रहे हो क्या? फिर आप क्या कर रहे हो? हाथ में चूड़ियां पहन के बैठे हो क्या? वर्चस्व की लड़ाई के लिए, अपने आप को वर्चस्व की लड़ाई में अपने को बड़ा साबित करने के लिए पिछले 4 साल से जनता इनका दल से झेल रही है। और दूसरी बात हेमंत जी, आप पिछले 15 दिन से स्टेटमेंट उठा के देख लीजिए। पहले रामखिलाड़ी भैरव जी का क्या स्टेटमेंट आता है, उसके बाद के अंदर राकेश पारेख जी का क्या स्टेटमेंट आता है, इंद्राज गुजर जी का क्या स्टेटमेंट आता है, आपके जयपुर से वेद प्रकाश सोलंकी जी का क्या स्टेटमेंट आता है। क्या आप राजस्थान को इन लड़ाइयों के अंदर पटकने का काम करोगे या जनता का भला करने का काम भी करोगे? एक दूसरे की वर्चस्व की लड़ाई लड़ते रहो, एक दूसरे को नीचा दिखाने की आप कोशिश करते रहो। इससे राजस्थान की जनता का भला होने वाला नहीं है। चतुर्वेदी जी, जो गलती है उसको स्वीकार करो। स्वर्णिम जी जवाब दीजिए। और घनश्याम तिवारी ने कहा कि राजस्थान में इसकी वजह से गैंग बन गए, अपराध बढ़ गया है, और उन्होंने यह भी कहा कि बजरी का काम जो सरकार के संरक्षण में चल रहा है। रामलाल जी भी वही बात करें। देखिए, घनश्याम जी जानते हैं, उन्होंने इन्हीं सब चीजों से आहत होकर के जो है, घनश्याम तिवारी जी ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी थी, सबको पता है। और फिर कांग्रेस किससे आहत होकर छोड़ी है? अब सुनिए, मैं उनका सम्मान करता हूं, मैं इसलिए उनके खिलाफ कोई बात नहीं बोलूंगा, हमारे साथ उन्होंने काम अच्छा, लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं, माफिया के खिलाफ बोलेंगे ना सर? भला अगर कर रहा है तो हमारी सरकार का सुशासन ही कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में सबने देखा कि पहले तो बजरी खनन बंद करवाया,
कमजोर पैरवी करके और फिर माफिया बनवाया पैसे कमाने के लिए। हमने आपके कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं स्वर्णिम जी, अब आपका बयान हम कैसे मान लें कि आपने बजरी खनन अवैध जो है खत्म करवा दिया? आपके कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं और मैं शुरुआत से कह रहा हूं कि हेमाराम चौधरी सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, आप ये अभी तक तय नहीं कर पाए। आप कह रहे हैं हमने खत्म करवा दिया, इसका मतलब तो हेमाराम चौधरी गलत कह रहे हैं। हेमंत जी, जब बैन लगता है किसी चीज पर, जब बैन होती है तो माफिया पनपता है अवैध खनन करके या अवैध रूप से उसका व्यापार करके। अब जब वैध खनन होगा तो अवैध खनन अपने आप समाप्त होगा। यही सारे प्रयास जो कांग्रेस सरकार के थे जनता को राहत देने के लिए, और ये प्रयास हमारे सफल हुए। और भारतीय जनता पार्टी, लेकिन रामलाल जी कह रहे हैं कि आप बार बार हर बात का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ते हैं, उससे क्या हो जाएगा? हमारी सरकार को तो गए हुए 4 साल हो गए, आपको कितना टाइम चाहिए? भारतीय जनता, मैं तो फैक्ट बोलता हूं, इतने टाइम लग गया जब उन्होंने बैन लगवाया। तो आज देखिए आप खुलवाए जा करके क्यों करवाया, क्यों पैरवी की? जो हमने की वो आपने क्यों नहीं की? तो जो हम पैरवी कर सकते थे तो आप क्यों नहीं कर सकते थे? जनता को इतने जो है अरबों करोड़ों रुपए से आपने जो है बोझ क्यों लाद दिया और माफिया क्यों पनपा दिया? क्या आपको अपनी जेबें नहीं भरनी थी? इसलिए आपने ये सब किया था। चलिए ठीक है, स्पष्ट आरोप लगा रहा हूं। ठीक है मिथिलेश जैमिनी जी, जल्दी से आप मैं जानना चाहता हूं, दरअसल आपने जो संकेत दिया कि आज देखिए पुष्कर में क्या हुआ, सरकार के मंत्री वहां पर गए, खिलाफ नारेबाजी हुई और पिछले 15 दिन से लगातार एक के बाद एक इस तरह के जो बयानबाजी है वो सरकार के खिलाफ। आज भी जो प्रदेश कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष राजेंद्र चौधरी, उन्होंने कहा कि हमने पायलट को देखकर वोट दिए थे, हमें ठगा गया। ऐसे लोग उनको कहते हैं कि जाके सोनिया जी को समझाइए। ये जो दौर चल रहा है उसी का हिस्सा है क्या हेमाराम चौधरी का ये बयान? देखिए हेमंत जी, ये निश्चित रूप से इसके पीछे एक सियासत का पर्दा है जी। और इसका सियासत का पर्दा राजेंद्र गुडा के पुत्र शिवम गुडा की बर्थडे के दिन शुरुआत हो गई थी। जब उस बर्थडे पार्टी में अशोक गहलोत जी गए, उसके बाद से ही जो सचिन पायलट खेमा है वो भी अपने आप को लग रहा है और कहीं न कहीं कांग्रेस में तय हो गया कि अशोक गहलोत जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष की कार्यभार सौंपा जाएगा। उसके बाद जो सचिन पायलट खेमा है वो पूरी तरह चाहता है कि एक बार सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया जाए और उसी का आज हमने अशोक चांदना का विरोध देखने को पड़ा। और उसके बाद गुर्जरों का फैसला, हमारा नेता विजय बैंसला, और खुद विजय बैंसला ने कह दिया कि सचिन पायलट के नाम पर हमने वोट दिए थे। तो ये जो तमाम चीजें हुई, वहां धर्मेंद्र राठौड़ ने पूरी मीटिंग ऑर्गेनाइज की, वो भी पुष्कर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो आप मानते हैं कि इसी पॉलिटिक्स का हिस्सा है बीजेपी, हेमाराम चौधरी का बयान? इसमें कहीं न कहीं सियासत छुपी हुई है, क्योंकि रमेश मीणा अपना पासा पलट चुके हैं, वो अशोक गहलोत खेमे में चले चुके हैं, लेकिन हेमाराम अभी भी सचिन पायलट से जुड़े हुए हैं जी। ऐसे में ये सियासत और गरमाने की उम्मीद है। और एक दोनों चतुर्वेदी जी जवाब दे दीजिए, चतुर्वेदी जी जवाब दे दीजिए। दोनों पार्टियों के लिए मैं एक हेमंत जी एक बात और कहना चाहता हूं कि ये ऐसे निर्णय कराते ही क्यों हैं? पॉलीथीन जो अपने हमारी जो प्लास्टिक की थैलियां, उनके निर्माण पर रोक नहीं है, और जो गरीब आदमी सब्जी बेचता है उसकी थैलियां उठा ली जाती है, आप उस पर निर्माण पर रोक लगाइए ना। ये सरकारें चला के करप्शन को बढ़ावा देती है। आप ऐसे कह रहे हैं साहब इतनी पीपीएम सरकार को अपनी नीति बदलनी बंद हो जाए, वो गरीब वाले सब्जी वाले से 200 रुपए नगर निगम वाले वसूल रहे हैं। ठीक, बिल्कुल एक संक्षेप में टिप्पणी रामलाल जी समय नहीं है, मैं चाहता हूं संक्षेप में, बिल्कुल संक्षेप में एक टिप्पणी आपकी, उसके बाद स्वर्णिम जी से जवाब ले लूंगा जी। देखिए मंत्री सरकार की मंशा नहीं है, और सरकार की मंशा अगर होती तो ये भूमाफिया पनपते नहीं, बद्री माफिया पनपते नहीं, खनन माफिया पनपते नहीं। सरकार की इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। और दूसरी बात, पुलिस की भूमिका संदिग्ध है। बिना पुलिस की भूमिका के नित्य के अवैध खनन हो ही नहीं सकता। अब रात को पुलिस के लोग ड्यूटी सिर्फ इसलिए लगाते हैं कि हमारे को अवैध खनन कराने की आवश्यकता है, अवैध बदली खनन कराने की आवश्यकता है। इस तरीके से सबको पता है, जयपुर जिले के अंदर भी कितने पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करना पड़ा, एसएचओ को सस्पेंड करना पड़ा इसी बदली की लिप्तता के आधार पर। इसलिए सरकार की मंशा अगर कठोर होती तो ये माफिया पनपता ही नहीं। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्वेदी जी जवाब दीजिए, और मिथिलेश जी का जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि जो पायलट गुट के माने जाते हैं हेमाराम चौधरी, पहले भी अशोक गहलोत पर बहुत हमलावर रहे हैं, उनके एक से बढ़कर एक बयान आए हैं, पहले खुद इस्तीफा दे चुके हैं, विधायक से गुजारिश कर चुके हैं कि उनका इस्तीफा तुरंत स्वीकार कर लिया जाए। क्या ये उस पॉलिटिक्स का हिस्सा है उनका बयान? देखिए, मैं ये मानता हूं कि जनता की तकलीफें या फिर लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर सरकार को सुझाव देना प्रति हर व्यक्ति का अपना कर्तव्य है, और खासकर कैबिनेट मंत्री और सत्ताधारी दल के सदस्यों तो बहुत ही आवश्यक होता है। और मैं अभी आपको एक जवाब और दे देता हूं। जिन पौधों को बीजारोपण करके भारतीय जनता पार्टी ने दरख्त बनाया था ना, उन दरख्तों को उखाड़ने का काम हम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार को खुद रामलाल जी बता चुके हैं कि कितने हमने अधिकारी सस्पेंड किए, कितनों के खिलाफ हमने कार्रवाई की, इसलिए की क्योंकि सरकार की मंशा साफ और नियत साफ है। लेकिन रोक तो नहीं पाए ना।
पनपाने का काम भी आज करते हो, कार्रवाई करने का देखिए, काम भी आज बिल्कुल, करते हो, तो रोक भी लग रही है। कार्रवाई बजरी करने- माफिया को रोक तो नहीं पाए ना, सबसे बड़ी बात यह है स्वर्णिम चतुर्वेदी जी। देखिए, बजरी माफिया को न सिर्फ रोका, उनके इक्विपमेंट जब्त किए, उनके वाहन जब्त किए, लोग बंद हैं। कहाँ लेकिन रोका? फिर भी कैबिनेट यदि कोई मंत्री अपराधी आपके कह रहे है, हैं। रह गए और बाकी बचे और छूट मिथिलेश जाएंगे। जैमिनी जी कह रहे हैं कि सरकार देखिए, को जो भी नीति में अगर बदलाव उन्होंने करना कहा होगा। है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। देखिए, जिनके खिलाफ उन्होंने माना कि कहीं अवैध खनन है या अवैध बजरी माफिया है, उन्होंने बताया वहां कार्रवाई होगी, बिल्कुल सरकार कार्रवाई करेगी। रामलाल लेकिन वो जी तो कह रहे हैं कि वो तो कई दिन पहले ही जो भी मुख्यमंत्री से कार्रवाई मिलकर होगी, अवगत कोई भी करवा चुके हैं। बताएगा, क्या कार्रवाई एक होगी। मंत्री की, कैबिनेट मंत्री की सुनवाई नहीं हो रही है और इसलिए उन्होंने- कैबिनेट मंत्री जाकर के जनता के बीच में बोलने के लिए मजबूर हैं? नहीं, उन्होंने ये कहा था वहां पे, जो मैं सुझाव दिया, बयान देखेंगे कि कहां कहां वैध खनन शुरू करवा देना चाहिए। वो तो वो प्रक्रिया सुझाव भी है। जाकर और के 2-3 सीएमओ जगह में हो चुका देते है। ना, तो वो शांतिपूर्ण वही- तरीके से। मीडिया में सुझाव देने का मतलब क्या है? कहीं ना कहीं संवादहीनता की स्थितियां हैं क्या? क्या एक कैबिनेट मंत्री की बातों पर संवेदनशीलता के साथ सुनवाई नहीं हो रही है? वजह क्या है? नहीं, मैंने आपको कहा कि उन्होंने जो सुझाव दिए उन पे अमल हो चुका है। उन्होंने यह बात भी बताई है अपने बयान में। ठीक है। उन्होंने ये कहा कि जो गलत हो रहा है उसको चलिए, बंद जैमिनी करने का साहब, सुझाव जैमिनी दिया साहब, और जैमिनी उस पे साहब, अमल जो कर- स्वर्णिम चतुर्वेदी कह अगर रहे आप- हैं, आखिरी, बिल्कुल आखिरी कमेंट, उससे आप सहमत हैं क्या? देखिए, स्वर्णिम जी जो कह रहे हैं वो कांग्रेस के नेता के बतौर कह रहे हैं, लेकिन मैं आम जनता की तरफ से कहना चाहता हूं कि बालोतरा में जो अवैध खनन हो रहा है उसमें जहरीला पानी जा रहा है और वो कई पीढ़ियों तक उस जमीन को खराब कर देगा। तो आप केवल अपने, चाहे पॉलिटिकल माइलेज के लिए, चाहे बीजेपी चाहे कांग्रेस कोई भी हो, आप उसकी आने वाली पीढ़ियों को क्या देने जा रहे हो? आप जो इंदिरा गांधी की बातें करते हैं, जिस इंदिरा गांधी ने इस देश में पर्यावरण मंत्रालय शुरू किया, कांग्रेस को इस चाहिए माफिया था का कि खात्मा हो राजस्थान की कैसे, इस आबो पर हवा कोई साफ सुझाव हो, दे सकते हैं? लोगों को जैमिनी साहब, आप पर्यावरण आप मिले। कह रहे हैं कि ये तो कांग्रेस बीजेपी सब में चलता है, तो आखिरकार माफिया का खात्मा हो कैसे? क्या करना होगा? देखिए, माफिया का खात्मा जब भी होगा जब लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेता हों, जब अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग हो, जो देश से प्रेम हो, जिन्हें ठीक है। जनता से प्रेम हो, जिन्हें ठीक है, नोटों से प्रेम प्रतिबद्धता नहीं, चाहिए। वोटों से रामलाल प्रेम जी, नहीं हो। रामलाल जी, बिल्कुल संक्षेप में कैसे, कोई सुझाव देंगे आप? जी, देखिए हेमंत जी, सुझाव यही है, जिस दिन सरकार की इच्छा शक्ति होगी कि ये माफिया समाप्त होनी चाहिए, उसी दिन माफिया समाप्त हो जाएंगे। लेकिन आवश्यकता है कि कमजोर पिंजरों के ऊपर ठीक। सरकार टिकी हुई है। सरकार की मजबूरी है, जिस तरह ठीक है। पट्टी बांध के मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं। लेकिन सरकार तो जिसको कह रही है कि हम है- लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। बहरहाल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। माफी चाहता हूं, समय नहीं है। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी आपका भी, रामलाल शर्मा जी आपका भी हमारे साथ जुड़े, और मिथिलेश जैमिनी जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सरकार को प्रतिबद्धता दिखानी होगी, सिर्फ कहने से नहीं, माफिया के खिलाफ कार्रवाई भी करनी होगी। वहीं हेमाराम चौधरी का जो बयान है उससे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो मौजूदा जो राजनीति की बयार बह रही है उससे प्रभावित नहीं हो। बहरहाल, देखना होगा कि जो सरकार कर रही है वो वाकई धरातल तक कैसे लेकर जाएगी। नमस्कार।